प्रश्न 4 नीली क्रांति को परिभाषित कीजिए। उत्तर पैकेट प्रोग्राम के माध्यम से मछली और समुद्र उत्पाद के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की अवधारणा को नील क्रांति कहा जाता है। इस प्रोग्राम के तहत भारत में 1800 से अधिक मछलियों की प्रजातियों का विकास हुआ है। या पहला, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 में हुई। दूसरा, नीली क्रांति जैव सुरक्षा एवं पर्यावरण चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्यिकी विकास के लिए लाया गया। तीसरा, नीली क्रांति मछुआरों व मत्स्य कृषकों को आर्थिक समृद्धि प्राप्त कराने के लिए लाया गया। चौथा, खाद्य व पोषण संबंधित सुरक्षा की ओर अंशदान करने के लिए एक दृष्टि है। प्रश्न 5, भारत में मैंग्रोव कच्छ वनस्पति का विवरण समझाइए। उत्तर, भारत में लगभग 8482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आता है, जिसमें 59% पूर्वी तट एवं बंगाल की खाड़ी, 23% पश्चिम घाट अरब सागर तथा 18% अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। या पहला, भारत में मैंग्रोव वन लगभग 4482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। दूसरा, भारत में मैंग्रोव वन 3 प्रकार के तटीय वन में पाया जाता है: डेल्टा क्षेत्र, पसजल नदी, मुहाने व द्वीपीय क्षेत्र। तीसरा, डेल्टा क्षेत्र में उगने वाली मैंग्रोव वन पूर्वी तट एवं बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। चौथा, बड़ी नदी मुहानों से उगने वाले मैंग्रोव वन ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्न 6, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? भारत में कुल प्राकृतिक रबर उत्पादक का 85% केरल में होता है। केरलम के कोट्टयम एवं कविलोन, त्रिकोर, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोचीन और मालाबार क्षेत्र प्रमुख है। तमिलनाडु के नीलगिरी, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सलेम आदि क्षेत्र भी प्रमुख है। प्रश्न 7, शिमला और उटकंडम की ऊंचाई लगभग समान है, फिर भी क्यों शिमला जाड़े एवं उटकंडम ऊटी की अपेक्षा सर्द और गर्मी की अपेक्षाकृत गर्म रहता है? उत्तर, शिमला का आकाशीय विस्तार उटकंडम की अपेक्षा अधिक एवं उटकंडम शिमला के अपेक्षा विषुवत रेखा के समीप है। ठंडी के समय सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के आसपास होती है और सूर्य का प्रकाश उटकंडम में सीधी पड़ती है, जबकि शिमला में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। हिमालय के पास होने वाले वहाँ से तेज ठंडी हवाएं चलती है, जबकि गर्मी के समय सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास होती है, अर्थात सूर्य का सीधा प्रकाश शिमला से पड़ता है, जबकि इसी समय उटकंडम में सीधा प्रकाश नहीं पड़ता और शिमला उटकंडम की अपेक्षा ज़्यादा गर्म रहता है। प्रश्न 8, भारत में अधिक शिशु मृत्यु दर के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, मेघालय में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 44 से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था के अनुसार भारत में औसत हर 2 मिनट में 3 नवजातों की मौत हो जाती है। इसका कारण पानी, स्वच्छता, उचित पोषण व बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। कौन सा हो गया? पहला, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष की मृत शिशुओं की संख्या होती है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे कम केरल राज्य में होता है। तीसरा, अन्य क्षेत्रों में असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान
और मेघालय आते हैं। चौथा, भारत में 4 दशक से अधिक समय में शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। 1971 से 14.9 थी, वह 2018 में 6.2% है। प्रश्न 9, भारत में पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल के तट तक है। इस अपतटीय भारत के प्रमुख क्षेत्र है। पहला गुजरात तटीय पेट्रोलियम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खंभतः, अंकलेश्वर, नगवा, कुसुम्बा, भावनगर, कलोल आदि प्रमुख है। दूसरा कोंकण तटीय पेट्रोलियम क्षेत्र मैदान बॉम्बे हाई मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। मंगला, कलोल, लुनेजा, दलियाबेट, बॉम्बे हाई एवं अंकलेश्वर।